हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जानते हैं बेटा जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मैं बालाजी देवकते द एग्जाम बस्टर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है बेटा? देखो, इंडिया में होने वाला बेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू के माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाता है इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज जैसे कॉलेजेस में आप जेडब्ल्यू के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो। मुझे बताओ बेटा, हर साल इतने सारे बच्चे जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम क्यों देते होंगे? देखो बेटा, आप आज के डेट में कहां से पढ़ रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, जेडब्ल्यू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक डोर है बेटा। डोर किसके लिए है? इंडिया में जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां जाने के लिए आपको एक डोर है। तो जेडब्ल्यू में बेटा दो प्रकार के एग्जाम्स देखे जाते हैं। एक होता है बेटा जेडब्ल्यू मेंस और एक होता है जेडब्ल्यू एडवांस। तो हर साल लगभग 13 से 14 लाख बच्चे जेडब्ल्यू देते हैं। कितने बच्चे देते हैं? 13 से 14 लाख बच्चे जेडब्ल्यू देते हैं। तो जेडब्ल्यू मेंस में बेटा लगभग 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं। कितने बच्चे क्वालिफाइड होते हैं? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख बच्चे कौन से एग्जाम दे पाते हैं? एडवांस देते हैं। तो एडवांस में से लगभग 17,000 बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने एडवांस क्वालिफाइड किया है, इन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है 23 आईआईटीज में। तो मुझे बताओ, एडवांस क्वालिफाइड करने के बाद केवल आईआईटीज में एडमिशन मिलता है? नहीं बेटा, आईआईटीज के अलावा भी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी है। ऐसे कॉलेजेस में भी आप एडवांस क्लियर करने के बाद जा सकते हो। मुझे बताओ, जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है, इन बच्चों को कहां पर एडमिशन मिलता है? इन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है बेटा, जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा है, इन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है एनआईटीज में। ऐसे 32 एनआईटीज है बेटा, एनआईटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ट्रिपल आईटीज है, ऐसे 26 ट्रिपल आईटीज में आप जेई मेंस के माध्यम से एडमिशन ले सकते हो। मुझे बताओ, मेंस क्लियर करने के बाद आप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स है बेटा, जैसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आप जेई मेंस के माध्यम से यहां पर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा स्टेट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो बेटा। तो आगे जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, और इसके अलावा कंडक्ट कौन करता है, पेपर मोड ऑफ पेपर कैसे होने वाला है, सब कुछ जानते हैं बेटा। और कंपेयर करते हैं जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू मेंस को जेडब्ल्यू एडवांस के साथ कंपेयर करते हैं, और एक एक बात जानते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, तो जेडब्ल्यू मेंस हर साल 2 बार होता है। एक होता है बेटा जनवरी अटेम्प्ट और एक होता है अप्रैल अटेम्प्ट। तो इनमें से जो बेस्ट स्कोर रहेगा बेटा, वो कंसिडर किया जाता है जेडब्ल्यू मेंस का। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होता है बेटा? देखो, जो बच्चे करंटली 12th में, ये बच्चे जेडब्ल्यू दे सकते हैं। जिन बच्चों ने 1 साल का ड्रॉप लिया है, ये बच्चे भी जेडब्ल्यू मेंस दे सकते हैं। जिन बच्चों ने 2 साल का ड्रॉप आउट लिया है, ये भी बच्चे जेडब्ल्यू मेंस दे सकते हैं। तो देखो बेटा, 12th में आपको जेडब्ल्यू मेंस देने के लिए 12th में आपको 75% होना जरूरी है। जिन बच्चों का कैटेगरी ओबीसी, जनरल और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनको 65% होना जरूरी है बेटा बोर्ड्स में। ठीक है, तो एडवांस देने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी लगती है बेटा? देखो, जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है और जिन बच्चों का 75% बोर्ड में होना जरूरी है। यहां पे आप करंटली 12th में हो तो आप जेडब्ल्यू एडवांस दे सकते हो। जिन बच्चों ने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया है, ये बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस दे सकते हैं। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप जेडब्ल्यू एडवांस दे सकते हो, और जेडब्ल्यू मेंस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार लगातार आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कंडक्ट करता है बेटा जेडब्ल्यू मेंस? कौन कंडक्ट करता है? देखो बेटा, पहले सीबीएसई कंडक्ट करती थी, अभी सीबीएसई कंडक्ट नहीं करती है बेटा, अभी कंडक्ट करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एडवांस कौन कंडक्ट करता है बेटा? देखो, एडवांस 7 आईआईटीज, जो इंडिया में जो टॉप आईआईटीज है, 7 आईआईटीज एडवांस का पेपर सेट करते हैं। तो कौन सा 7 आईआईटीज जो आईआईटीज है जो एडवांस का पेपर सेट करते हैं बेटा? देखो, एक है आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी रुड़की है और आईआईटी गुवाहाटी है और आईआईटी दिल्ली है। ये जो 7 आईआईटीज है, ये एडवांस का पेपर सेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है जेडब्ल्यू मेंस में? तो यहाँ पे होता है बेटा मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो जो पैटर्न होता है बेटा, सीबीटी पैटर्न में आपका
टेस्ट यहाँ देखने को मिलता है बेटा। तो एडवांस में भी सेम ऑनलाइन पैटर्न में आपका टेस्ट होता है और सीबीटी पैटर्न होता है बेटा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होता है और जो पैटर्न है सीबीटी पैटर्न में आपका टेस्ट होता है। तो जेडब्ल्यू मेंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं? देखो, जेडब्ल्यू मेंस में 90 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 90 क्वेश्चंस होते हैं। इसके कितने मार्क्स बन जाते हैं बेटा? तो 90 क्वेश्चंस में बेटा आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 15 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन मिल जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स क्वेश्चंस में, आपको 15 क्वेश्चंस आपको यहां ऑप्शन में मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, तो मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर होता है? वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? देखो बेटा, एडवांस में कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। मान लो कभी 50 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी 60 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी 35 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है एडवांस में। तो मार्क्स भी डिसाइडेड नहीं होता है बेटा। मान लो कभी 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, कभी 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है, कभी 400 मार्क्स का पेपर हो रहा है, या कभी 500 मार्क्स का पेपर हो रहा है। कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है बेटा जेडब्ल्यू एडवांस में पेपर कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स क्या होने वाला है, ये कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कट ऑफ क्या कंसर्न होता है बेटा जेडब्ल्यू मेंस में? मान लो अभी कौन से सब्जेक्ट होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो कितने मार्क्स हो जाते हैं बेटा तीनों सब्जेक्ट्स के? 300 मार्क्स। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में आपको मार्क्स मिल रहे 80 मार्क्स, आपको केमिस्ट्री में मिल रहे 0 मार्क्स, कंसिडर कर लो, और मैथ्स में मिल रहे बेटा आपको 50 मार्क्स। तो ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है आपका? 110 आपका, सॉरी 130 आपका ओवरऑल स्कोर बन रहा है। तो 130 पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट में आप लो परफॉर्म करने के बावजूद भी आप जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो, मगर एडवांस में ऐसा नहीं होता बेटा। तो फॉर एग्जांपल जो बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है हर उस बच्चे को हर सब्जेक्ट में 10% लाना जरूरी होता है। मतलब 100 आउट ऑफ आपको 10 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना जरूरी होता है। ये होता है बेटा सब्जेक्ट कट ऑफ। क्लियर है? तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है बेटा वो तो कितने घंटे का होता है? जेडब्ल्यू मेंस में 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और जेडब्ल्यू एडवांस में 2 पेपर होते हैं बेटा, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अब सारी बातें आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय।